Morning, I am B.K. Jha from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. I am going to teach Hindi literature from book अभिलाषा पार्ट 1। पाठ का नाम है कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। इसके रचयिता हैं गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज ने इस कविता में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के सिद्धांत को अपनाते हुए, संसार को त्वं वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत को अपनाते हुए लिखे हैं कि यह पूरा संसार मानव जाति एक परिवार है और यहाँ पर स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संसार को सद्भावना का पाठ पढ़ाते हुए नीरज जी कविता को लिखते हैं कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की लगी जंजीरों में, मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ों में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टीक दूँ, मेरा तो आशय मेरा तो आराध्य आदमी देवालय का हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको पराया यह इंसान, मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है, मनुजत्व ही मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल के पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जग हित के लिए, जग हित जीने के लिए। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। पूरे दर्दीले गीतों को तुम पहनाओ हथकरी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। गोपाल दास नीरज इसमें सद्भावना, भाईचारा और मानवता के गुणों को पाठ पढ़ाते हुए लिखते हैं कि संसार में जितने भी मानव है कोई दूसरा नहीं है। हम सब एक हैं, एक जात के हैं। संसार में दूसरा कोई जात नहीं। सबसे पहला जात मानव है और उसका सबसे पहला धर्म मानवता है। यहाँ पर लोग अपने स्वार्थ के लिए मानव का जो वर्गीकरण कर दिया है, तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम ईसाई, तुम सिख, इस सीमित दायरे से निकल करके मानवता के ऊपर में सोचने का पाठ पढ़ाया है। कहा है कि संसार को बांटने वाला संसार का हित नहीं अहित चाहते हैं। संसार में अगर बांटना ही है तो सिर्फ प्यार बांटो। जहाँ पर प्यार बंटते हैं वहाँ परमात्मा की उपस्थिति मानी जाती है। प्यार के बिना यह मानवता कोई धर्म अधूरा है। मानव का सबसे बड़ा धर्म है एक दूसरे से प्यार करे, प्यार को बांटे, जग के हित की बात सोचे,
अपने परिवार या संसार रूपी जो परिवार है उसके कल्याण के बारे में हमेशा सोचे और उसकी व्यथा को गाए। लोगों का स्वभाव कुछ संकुचित विचार के कारण अपने दुख दर्द को लेकर के परेशान रहना, संसार के दुख दर्दों को नहीं देखना, अपने स्वार्थ के लिए संसार का, इस जात का जितना भी अहित हो सके वह करके स्वयं सुखी होने का प्रयास करना। नीरज जी ने बताया है कि जब तक हम दूसरे के दुखों को दुख नहीं समझेंगे, दूसरे के सुखों को सुख नहीं समझेंगे, दूसरे के पीड़ा से व्यथित नहीं होंगे, तब तक हमारी पीड़ा कम नहीं होगी। हम अपने मूल धर्म से विचलित हो जा रहे हैं। उस विचलित होने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा स्वार्थ ही एकमात्र कारण है। स्वार्थ का त्याग करके संसार में मानवता के पाठ पढ़ने और पढ़ाने, प्यार बांटने, देने और लेने का काम करने का पाठ पढ़ाते हुए नीरज जी कहते हैं कि यह संसार में जहाँ पर भी कोई परेशानियां हैं वह जीव मात्र का परेशानी है, उसे सब हम मिलजुल कर बांटें, और जहाँ पर सुख मिलता है वह सुख के भी भागीदार इस धराधाम के एक एक जीवात्मा है। सबके हिस्से में समान रूप से सुख और दुख यह दोनों आना चाहिए। हम सुखी रहें, दूसरे को दुख दे दें, इस तरह की बातों से मना करने के लिए कवि कहते हैं कि एकता रूपी डोर में बंधो, जीवन के मूल्यों को समझो, प्रेम का बोध महसूस करो और अपनापन से संसार को देखो। संसार स्वर्ग बन जाएगा। मानव जो श्रेष्ठ प्राणी इस संसार का है उसका कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद।